षडकर्म या शोधन क्रियाएं, ये क्रियाएं शरीर से विषैले पदार्थ निकाल व्यक्ति को विभिन्न रोगों से मुक्त रखने में बड़ी भूमिका अदा करती हैं। ये मुख्यतः 6 हैं: धौती, नौली, नेति, बस्ती, त्राटका और कपालभाति क्रिया। इन क्रियाओं का अभ्यास आप हफ्ते में 1 या 2 दिन करें आराम से, और उसके बाद हम करेंगे कपालभाति क्रिया का अभ्यास। कपालभाति क्रिया का अभ्यास करने से जो भी एक्स्ट्रा पानी हमारे नॉस्ट्रिल्स में रह गया होगा वो सारा पानी निकल जाएगा, और अगर पानी रह जाता है तो कोशिश कीजिए सारा पानी निकल जाए, वरना सर भारी लगेगा। उसके बाद आप आराम से लेट जाएं, शवासन में आराम करें कम से कम आधे घंटे तक। योग हमारे भौतिक यानी फिजिकल, भावनात्मक यानी इमोशनल, मानसिक यानी मेंटल, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना ये है कि योग का मतलब मात्र आसन की प्रैक्टिस होती है, जबकि महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए योग के 8 स्तंभों में से आसन का स्थान यम और नियम के बाद यानी तीसरे नंबर पर आता है। उसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास और मेडिटेशन का अभ्यास करते हुए समाधि की ओर बढ़ते हैं। यानी आसनों का अभ्यास करके हमारे शरीर में इतनी स्फूर्ति आ जाए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, इतना स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए और इतना पेशेंस, फोकस और बैलेंस डेवलप हो जाए कि हम अपने शरीर को बिना हिलाए डुलाए बड़ी सहजता से आराम से कम 3 घंटे तक एक जगह बैठकर मेडिटेशन का अभ्यास कर सकें। महर्षि पतंजलि ने ये भी बताया है, स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक एक जगह पर बैठने का नाम ही आसन है। अपनी डेली रूटीन में आप सूर्य नमस्कार के कम से कम 12 राउंड तो ज़रूर कर लिया करें। 12 राउंड यानी 6 सेट सूर्य नमस्कार अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब आगे जो भी आसन बता रही हूँ उसमें से जो आसन आप कर सकते हैं वो करें, और जो आसन नहीं कर सकते हैं उसको आप छोड़ सकते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कई सारे आसन बता रही हूँ आपको, कई सारे प्राणायाम बता रही हूँ आपको। ये सारी चीज़ें आपको डेली घर पे योग का अभ्यास करने में बहुत मदद करेगी। इस वीडियो को आप आराम से सेव भी करके रख लीजिएगा। बहुत से दोस्तों के ऐसे सवाल आते हैं कि हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें एक दिन में कितना योग करना चाहिए, कितने आसन करने चाहिए। तो इस पैकेज में बताए गए जो भी आसन हैं आप अपनी सहूलियत से 4 या 5 आसन सेलेक्ट कर लें, और 12 राउंड सूर्य नमस्कार करने के बाद उन आसनों का अभ्यास करें अपनी सहूलियत, अपनी क्षमता और टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको इतने आसन करने ही करने हैं, इतने प्राणायाम करने ही करने हैं। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, योर कंफर्ट। वैसे तो योग का अभ्यास किसी प्रशिक्षित योग गुरु की निगरानी में करना चाहिए, जिससे वो आपकी कंडीशन, आपकी शरीर की क्षमता को देख के आपको सही तरीके से गाइड कर सके। लेकिन चूंकि अभी लॉकडाउन की वजह से हम सारे घर में फंसे हुए हैं, तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप एटलीस्ट इन सारे आसनों को देख के अपने घर पे ही योग का अभ्यास शुरू करें, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक बात और, अगर चैनल में नए आए हैं, आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंश्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। इसके अलावा एक घंटी का निशान नीचे दिख रहा होगा, उसको भी दबा लीजिएगा, सो दैट मैं कभी भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ या लाइव आऊँ तो आप उसका अपडेट आपके मोबाइल पर मिल जाए और आप वो वीडियो मिस ना करें। कुछ दोस्तों के सवाल ये भी आते हैं कि योग का अभ्यास कब करना चाहिए। तो योग का अभ्यास करने के लिए बेस्ट टाइम है सुबह सुबह, जब आप सो के उठें, फ्रेश हो जाएं और उसके बाद योग का अभ्यास करें। लेकिन किसी कारण से अगर आपको सुबह सुबह वक्त नहीं मिल पाता है तो आप दिन में किसी भी वक्त योग का अभ्यास करें, बस आपका पेट खाली होना चाहिए। यानी अगर आपने खाना खाया है, अगर लाइट खाना खाया है, नॉर्मल लंच किया है तो 4 घंटे के बाद कर रहे हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हैवी आपने खाना खाया है तो 4 से 6 घंटे का गैप रख के उसके बाद आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सोने जाने से एकदम पहले मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इस वीडियो में बताए गए कई सारे आसन हो सकता है कि आप ना कर पाएँ, आपको कठिन लगे, तो आप
जितना कर सकते हैं उतना करें, या कि आप उन आसनों को छोड़ सकते हैं। अगर उन आसनों को स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियो, हर एक आसन के लिए ट्यूटोरियल वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से बिगनर एक शुरुआती दौर पे किस तरीके से उन आसनों का अभ्यास करेंगे। आपको वो सारी वीडियोस नीचे मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उन वीडियोस को जाके अच्छी तरीके से देखना, समझना और उसके बाद आप अभ्यास करना। फिर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कोई क्वेरी है, आपकी मेडिकल कंडीशन है, तो आप मुझे नीचे मैसेज कर सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो एक स्वस्थ व्यक्ति के हर रोज़ घर में अभ्यास करने के लिए बनाई जा रही है। अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई मेडिकल कंडीशन है तो प्लीज़ डॉक्टर से सलाह लीजिए या अपनी सूझबूझ को ध्यान में रखते हुए ही इन आसनों का अभ्यास करें। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने आज ये निश्चय कर लिया है कि मैं हर दिन प्रतिदिन 1 घंटे योग का अभ्यास करूँगा या करूँगी, तो इससे बेहतरीन कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये मान लीजिए कि ये आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, इतनी बड़ी एफडी कर दी है कि कल को जब ये मैच्योर होगी, कल को जब आप उस स्टेज में जाएंगे जब आपका शरीर काम नहीं करेगा, तो यही सारी इन्वेस्टमेंट आगे चल के काम आने वाली है। तो आज से खुद से वादा करें कि आप 1 घंटा योग का अभ्यास करेंगे, साथ में अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, मम्मी पापा सबको आप इनकरेज करेंगे कि योग का अभ्यास करें, क्योंकि आप स्वस्थ होंगे तभी समाज स्वस्थ होगा। दोस्तों प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से हम अपनी मन की चंचलता को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से मात्र अपने सांसों को कंट्रोल करके ही इन चीज़ों से, इन समस्याओं से उभर सकते हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, मात्र प्राणायाम का अभ्यास। अगर आप हर दिन 15 मिनट भी इंश्योर करते हैं कि करेंगे, कोई भी एक प्राणायाम आप सोच लीजिए कि आज मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास करूंगा या भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करूंगा या भ्रामरी या शीतली, ऐसे कोई भी प्राणायाम आप सेलेक्ट कर लीजिए और उनका अभ्यास कीजिए। निश्चित ही आपको कुछ ही समय में अपने शरीर में, अपने मन में फ़र्क नज़र आएगा। और इन आसनों को या प्राणायाम को इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से सीक्वेंस में बताया है, जिससे आप आराम से घर पे इन आसनों का, इन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम स्पेशली अगर आप गर्मियों में अभ्यास करते हैं तो ये आपके शरीर को काम डाउन रखेगा, कूल डाउन रखेगा। इसको कूलिंग प्राणायाम भी कहते हैं, और जो कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन वाले लोग अगर करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है और चेहरे में भी बहुत खूबसूरत रौनक आएगी। अगर आप हर दिन भ्रामरी प्राणायाम के कम से कम 7 से 9 राउंड भी अभ्यास कर लेते हैं तो आपको इमीडिएटली, इंस्टेंटली आपका मन बहुत शांत लगेगा, आपका मन बहुत काम डाउन लगेगा और उसके बाद आप ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। हाथों को बहुत अच्छी तरीके से रगड़िए, आँखों को आराम दीजिए और शवासन में लेट जाइए। ये ध्यान रखिए कि अभ्यास के बाद आप कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे अगर शवासन में लेटते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो उससे आपका जो भी अभ्यास है उसका जो एक्सपीरियंस है और भी बेहतर होने वाला है। आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और हर दिन शवासन का अभ्यास आपको ज़रूर करना चाहिए आपकी प्रैक्टिस के बाद। आइए अब लगाते हैं 3 बंद, जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूला बंद। जब आप गहरी लंबी सांस लेंगे और उस सांस को होल्ड करेंगे, सांस को जब होल्ड करेंगे तो आप अपनी गर्दन को डाउन करेंगे, चिन लॉक, जालंधर बंद, फिर अपने बेली को अंदर की तरफ सक करेंगे, उड्डयन बंद, फिर अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अंदर की तरफ सक करेंगे। तीनों एक साथ महाबंद कहलाते हैं। ये बंद अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आपके एनर्जी चैनल्स पे काम होता है, आपके एनर्जी चैनल्स भी एक्टिवेट होते हैं इन बंधों के रेगुलर अभ्यास से। अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो जो भी नस नाड़ियों में अगर कोई भी ब्लॉकेज है तो इस तरीके से बंद का अभ्यास करके वो ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं और शरीर में ब्लॉकेज नहीं रहता है, दूर होती है ब्लॉकेज और एनर्जी सही दिशा में प्रवाहित होती है।
दोस्तों ये तो था छोटा सा प्रयास। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक देखने के लिए।